हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम हमारे रोज का काम रोज नहीं कर पाते, और अगर हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो फिर हमें खुद को एक रोबोट की तरह महसूस होता है। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसी का सलूशन आज इस वीडियो में मैं एनी मर्फी पॉल की बुक द एक्सटेंडेड माइंड से आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, माइंड एक्सटेंड करना है, वो तो एक सिगरेट पीने से ही पूरा माइंड एक्सटेंड हो जाता है। जी नहीं, मैं उस माइंड एक्सटेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑथर किस तरह माइंड एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आपको पता है अनअकैडमी प्रोडिजी द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फॉर क्लास 7 to 12 IIT JEE एंड नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए। ये 1 आवर का फ्री मॉक टेस्ट 27 फरवरी को भी कंडक्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, Amazon Echo जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का। डिटेल स्कोर कार्ड एंड वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इसे आप अपनी रैंक एंड अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही CBSE, MH बोर्ड, ISC, ICSE बोर्ड एंड तमिलनाडु बोर्ड के 12 मंथ्स एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। इंतजार किस बात का? इस वीडियो को देखने के बाद जाकर अपने पेरेंट्स को ऑफर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलना। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड लाइव यूज करें और प्रोडिजी एग्जाम में एनरोल करें। ये कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, मूव। नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman का कहना है कि जब वे वॉकिंग करते हैं तो तब वे सबसे अच्छी तरह सोच पाते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उनके दिमाग में सबसे अच्छे आइडियाज तब आते हैं जब वे ठीक 17 मिनट पर माइल की स्पीड से चलते हैं। और अब साइंस भी यही कह रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठने के बजाय कैंपस में बाहर निकलकर कुछ आइडिया खोजने की कोशिश करते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? साइंटिस्ट द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन ये है कि एवोल्यूशन के शुरू से जब हम कहीं बैठे रहते हैं तो हमारा ब्रेन भी रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, लेकिन जब भी हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो आप इस ब्रेन बूस्टर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ब्रेन से रिलेटेड कोई भी काम शुरू करने से कम 5 मिनट पहले थोड़ा टहल ले, या हो सके तो वो काम खड़े होकर या चलते हुए करें। ये छोटी सी आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, मैनिपुलेट योर एनवायरनमेंट। मम्मी स्टार प्लस पर सीरियल देख रही है और बेटा उसी वक्त पढ़ाई याद करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऑफिस में बैठे बैठे कोई लंबी लंबी अकाउंट्स की कैलकुलेशन कर रहा है और वही हाथ में मोबाइल फोन लेकर उसके ठीक बगल में डेस्क पर बैठे बैठे कोई खुशी खुशी एक के बाद एक टिकटॉक वीडियो देख रहा है। ये सुनकर भले ही आपको हंसी आ रही है, लेकिन यही असल में होता है। और फिर भी हमें अजीब लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन कम क्यों हो रहा है। 3 घंटे में भी एक क्वेश्चन का आंसर याद नहीं हो पा रहा है। इस तरह हम निराश हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको पढ़ने के लिए या फिर किसी दूसरे कामों को करने के लिए अपने लिए एक अलग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है जहां आप पूरे कंट्रोल में रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर उस लड़के के घर में पढ़ने के लिए और कोई कमरा नहीं है, और ऐसे में अगर उसकी मम्मी को सीरियल बंद करने के लिए कहने पर उसकी मम्मी उसे ये कहकर इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि सारे दिन की मेहनत के बाद क्या मैं शांति से टीवी सीरियल भी नहीं देख सकती, तो फिर वो लड़का टीवी से मुंह फेर कर बैठकर हेडफोन लगा के व्हाइट नॉइस प्ले करके उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई याद करने की कोशिश कर सकता है। शॉर्ट में कहे तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को काम करने के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, गेट आउट इन नेचर। एक कंप्यूटर चाहे किसी रूम में टेबल पर रखा हो या खुले आसमान के नीचे, वो एक ही तरीके से काम करता है। हाँ, जब तक कि उसे खुले आसमान के नीचे बारिश में ना छोड़ दिया जाए। लेकिन आप कंप्यूटर नहीं है और इसीलिए खुले आसमान का आप पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, और इसीलिए आपको हर दिन कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताना चाहिए। हाँ, ये एडवाइस आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता,
इसे तो अब हम इतना इग्नोर करते हैं कि इसकी हालत कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह हो गई है। हर कोई जानता है कि ये एडवाइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक वर्तमान में हम ऑन एन एवरेज सिर्फ 7% टाइम ही बाहर नेचर में बिताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के बगल वाले बगीचे में जाकर स्टडी टेबल सेट करें और पढ़ना शुरू कर दें। इसके बजाय अगर आप पढ़ने बैठने से पहले 1 मिनट के लिए टहल लेते हैं या बगीचे में या अपने घर की छत पर खुले आसमान के नीचे वर्क करते हैं, तो ये छोटी सी चीज आपकी पढ़ाई याद करने की क्षमता को बहुत गुना बढ़ा देगा। और वैसे भी मोबाइल और कंप्यूटर आने के साथ हमारा बाहर निकलना और कम हो गया है। पहले हम रोज खेलने के लिए मैदान में जाते थे, लेकिन अब वो खेल मोबाइल पर भी खेला जा सकता है। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट के रिसर्च से पता चला है कि जब भी हम कंप्यूटर की जगह किसी इंसान के साथ खेलते हैं तो हमारे दिमाग में ग्रे मैटर बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। तब हमारा दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, चाहे वो खेलना हो या किसी को कुछ सिखाना हो। जब हम अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं तो ना केवल हमारा माइंड एक्सटेंड होता है, बल्कि हमारा लाइफ भी एक्सटेंड होता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एनी मर्फी पॉल की लिखी गई द एक्सटेंडेड माइंड बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करके आप उनकी मदद करें। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।